कि जिस बंदी के ऊपर क्रश और या झंडा नहीं हो उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। प्रतिष्ठा गलत है तो ये केजरीवाल क्यों गया दर्शन करने वहाँ पे? हिंदुस्तान में काफ़ी सारी मस्जिदें हैं, अल्लाह को मानते हैं, सजदा करते हैं, लेकिन उम्रा करने सऊदी अरबिया ही क्यों जाते हैं? इसका जवाब देंगे? बोलो इसलिए जाते हैं ये 500 रुपए के आदमी ये जवाब नहीं देंगे इस बात का। ये दिखने वाले आदमी 500 रुपए में जी हाँ। चाहे हिंदू हो मुसलमान, सिख हो या ईसाई, राष्ट्रभक्त होना चाहिए, राष्ट्रभक्त होना चाहिए। और सामने आदमी हो है नहीं है। राम जी को लाए वो अयोध्या में क्यों हार गए बताओ? आजादी से पहले की पार्टी आज 99 सीट पे पाने के बाद जीत का ढिढोरा पीट रही है। और आप बताइए, आजादी के इतिहास में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये जीत नहीं है तो क्या भाई? तो 300 243 पे कब पहुंची बीजेपी? तुमने भ्रम फैलाया, आरक्षण खत्म कर देंगे, तुमने भ्रम फैलाया, संविधान खत्म कर देंगे, तुमने भ्रम फैलाया, हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। अब हिंदू वाली बात आई ना, मोदी जी को 3 ही बंदे हरा सकते थे, एक आलसी हिंदू, एक दोगला हिंदू और एक हराम की खाने वाला हिंदू। और फ्री का राशन मिले तो सबसे पहले लाइन में वैक्सीन लगी तो सबसे पहले ये बहुत आलसी दोगले हिंदू। बोलिए ना। आज समझ में आया, आज समझ में आया 70 साल से एक हिंदू राष्ट्र देश क्यों नहीं बना, इन जैसे दोगलों की वजह से। आज हमारा 57 देश क्यों है, एकता की वजह से। समझे, ये दोगले। आप हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? मैं चाहता हूँ यार। मोदी जी आधी सीट पे थोड़ी ना बैठेंगे, सीटें कम बैठेंगे तो पूरी सीट में ना। हमारी 450 सीटें ही है, हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार बन रहे। मोदी जी बस खत्म कहानी। 2019-24 से पहले इलेक्शन में उठा था मोदी जी का, मोदी की गारंटी, मोदी जी की सरकार, मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की सरकार। अब हार गया, उनका पता मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अब एनडीए की सरकार, एनडीए की सरकार, एनडीए। ये वो बच्चा है जो लगातार 3 साल तक फेल होता रहा, ठीक है, और अब पासिंग मार्क ला करके उछल रहा है। उसके 0-0-0 आ रहे होते हैं तो उसके माँ बाप कहते हैं ये तो औलाद निकम्मी है। अब गलती से 33% नंबर आ जाए तो शायद हमारे बेटे ने थोड़ी सी मेहनत करी है। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत TNN वर्ल्ड में, और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। देखिए, चुनाव के नतीजों को आज चौथा दिन है, लेकिन सवाल कई सारे हैं कि इस बार EVM आखिर दूध की धुली कैसे हो गई। कांग्रेस पार्टी 99 सीटों को लाकर भी खुश है, और सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहने वाली पार्टी, सबसे ज़्यादा पसंदीदा पार्टी भाजपा, जो तीसरी बार भी सबसे ज़्यादा सीटें लाई है, वो भ्रष्टाचारी है, ये तमाम पार्टियां कहती हैं। अब तमाम सवालों को लेकर मैं लोगों के बीच हूँ, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा ये कि अयोध्या वासी आखिर क्यों जातीय समीकरण के आड़ में बीजेपी को उन्होंने हरा दिया, क्या लगता है? वही मैं कहना चाहता हूँ ना कि 10 साल से ये जो EVM की बात आपने थोड़ा सा किया है, शब्द EVM शब्द यूज किया है, कि ये EVM 10 साल से बनी थी जो विपक्ष के लिए 0, ये EVM 10 साल से बनी थी जो विपक्ष के लिए 0, आज अचानक इस चुनाव में कैसे बन गई इनके लिए हीरो। जरा मैं पूछना चाहता हूँ, ये कहते थे सरकार तो बनेगी भाजपा का, सीटें तो आ जाएंगी 400 पार, 300 पार, जो भी है, मैंने सरकार बनेगी, लेकिन EVM से बनेगी। अब ये जरा कहें कि ये जो आज जीत का ढिढोरा पीट रहे हैं, ये जो जीत का ढिढोरा विपक्ष वाले, इंडिया गठबंधन वाले पीट रहे हैं, ये कहें कि हम भी जो है आज जो मतलब हमारी सीटें बढ़ी है वो EVM से बढ़ी है। आज तो कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि जनता ने हमको चुना है, जनता ने चुना है। और इन लोगों की दोगली राजनीति जो है, मैंने ये शब्द यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आप अपना स्टेटमेंट चेंज करोगे बार बार तो उसको यही कहा जाएगा कि ये दोगली राजनीति का परिचायक है। जब चुनाव नहीं हुआ था तो यही आम आदमी पार्टी कहती थी कि जो है ये जनता और तानाशाही के बीच का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए और जनता के बीच का चुनाव है। आज आम आदमी पार्टी ने जब चुनाव के परिणाम आने के बाद कॉन्फ्रेंस किया तो कह रहे हैं ये चुनाव इंडिया गठबंधन और जो है एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के बीच में था, अब तक जनता के बीच में था। परिणाम आ गए तो जनता को भूल गए लोग। जेल से छूटने के बाद हनुमान जी का दर्शन करने जाते हैं और वो जो है वहीं राम मंदिर का विरोध करते हैं। झूठ फैला के, फरेब फैला के, लोगों को भड़का के किसी तरीके से वोट लेने का काम करो। और अयोध्या की जो बात आप कर रहे हैं, जहाँ तक मेरा अनुमान है, कहीं ना कहीं इसमें विदेशी ताकतों का भी हाथ है। मेरा जो अनुमान है कि कहीं ना कहीं एक मैसेज देने का काम किया जाए, एक मैसेज देने का काम किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी जो राम मंदिर के लिए संघर्ष की, जो राम मंदिर बनाई, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की और जो वो एक केंद्र बिंदु मान रहे थे, कहीं ना कहीं वही हार गए। संदेश देने का काम। और कहीं ना कहीं ये भी आप नकार नहीं सकते हो कि जितने भी ये जो विदेश में बैठे यूट्यूबर हैं, इन्होंने भी इस चुनाव को प्रभावित किया भ्रम फैला करके। अच्छा भाई साहब ताली बजा रहे थे, सहमत नहीं है कि इनकी बातों से?
इनकी बात ऊपरी ऊपरी होती है, हकीकत से कोई दूर तक नहीं है। विदेशी ताकत कहाँ से आ गई भाई? कौन सी ताकत आ गई? अयोध्या में हार गया, क्या बात है? हार जीत होती है, विदेशी ताकत ने हरा। आपको रीजन क्या लगता है हारने का? आपको क्या लगता है वहाँ लोकतंत्र खतरे में बोलते थे पहले सारे विपक्षी दल, अयोध्या से ही भाजपा हार गई? आचार्य ने पहले कह दिया, अरे इससे पहले क्या बोला इंडिया वाले ने? ईवीएम और ये जो एजेंट लोग की जो ये निकला था पूरी फर्जी है, हैक हुआ है। आज कोई बोल रहा है जो हैक हुआ है ईवीएम, आज कोई इंडिया वाले बोल सारे शांत है जी, क्या कह रहे थे? पूरी बात तो करिए। ऐसा शंकराचार्य ने कह दिया कि जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है ये बिल्कुल गलत हुई है, क्योंकि मतलब अयोध्या से हार गए तो राम की मंदिर की प्रतिष्ठा ही गलत है, अब राम मंदिर पे क्यों चलेगा? कहा था कि जिस मंदिर के ऊपर कलश और या झंडा नहीं हो उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा प्राण सकती। प्रतिष्ठा गलत है तो ये केजरीवाल क्यों गया दर्शन करने वहाँ पे? क्यों गया दर्शन करने जब प्राण प्रतिष्ठा गलत है? जब उसमें राम जी का प्राण ही नहीं है तो दर्शन करने क्यों गया? मैं पूछना चाहता हूँ। केजरीवाल इंडिविजुअली गया था, क्यों नहीं गया दर्शन करने जब उसमें राम जी का प्राण? अरे सुनो तो सही, इंडिविजुअल गया था। मेरी गली में 2 राम मंदिर हैं, मैं वहाँ जाके पूजा करता हूँ, मुझे जरूरी है अयोध्या जाऊँ। कांग्रेस वाले क्यों गए दर्शन करने? अरे यार, अजय राय क्यों गए दर्शन करने जब प्राण नहीं है तो? देखिए ये आस्था का सवाल होता है। सुनिए सुनिए सुनिए, यहाँ पे मुस्लिम समाज से भी खड़े हुए हैं, इनको भी पता होगा ये आस्था का सवाल होगा, क्योंकि मेरी बात सुन लीजिए, हिंदुस्तान में काफी सारी मस्जिदें हैं, अल्लाह को मानते हैं, सजदा करते हैं, लेकिन उम्रा करने सऊदी अरबिया ही क्यों जाते हैं? इसका जवाब देंगे? बोलो इसलिए जाते हैं ये 500 रुपए के आदमी ये जवाब नहीं देंगे इस बात का। ये बिकने वाले आदमी 500 रुपए में, जी हाँ, ये समझे, ये 500 रुपए के आदमी है ये। आपकी बात है, आपकी बात क्या जवाब दोगे आप? पे कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं। कल को शपथ लेना मोदी, चाहे हिंदू हो मुसलमान, सिख हो या ईसाई, राष्ट्रभक्त होना चाहिए, राष्ट्रभक्त होना चाहिए। 500 रुपए के आदमी हो, है नहीं है। उम्रा करना वहाँ क्यों जाते हैं? इसका जवाब ये देंगे क्यों जाते हैं, बताइए। आप बताइए। आस्था है इनकी, इसलिए जाते हैं, इसलिए जाते हैं। भाई हमारी आस्था है, हम जाते हैं वहाँ मंदिर, हम गली में मंदिर जाते हैं, वहाँ पूजा करते हैं, हमारी आस्था वहाँ है। तो आप गली में भी जाना छोड़ दीजिए, आप घर में ही रहिए, आप गली वाले मंदिर में नहीं जाइए। हाँ, अगर मेरी वहाँ मेरी अर्जी रामचंद्र खा लेंगे कर रामचंद्र जी मेरी गली में पूजा है कि मैं जरूरी है मैं अयोध्या जाके पूजा करूं? हाँ, क्योंकि वहाँ आस्था जुड़ी हुई है। जैसे सऊदी अरेबिया से मुसलमानों की आस्था जुड़ी हुई है, वैसे समझ में नहीं आता क्या? राम जी को लाए वो अयोध्या में क्यों हार गए? बताओ। देखिए, जो राम जी को लाए अयोध्या में क्यों हार गए? जवाब मैं देता हूँ, जवाब मैं देता हूँ। आजादी से पहले की पार्टी आज 99 सीट पे पाने के बाद जीत का ढिढोरा पीट रही है। और आप बताइए, आजादी के इतिहास में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये जीत नहीं है तो क्या, ये इतिहास है। सुनो, बोलो 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 बोलो। ये कह रहा है 99 सीट पे पहुंच गई, इधर आओ भाई। तो 300 240 पे क्यों पहुंची बीजेपी? हमारे लिए बात नहीं, 300 240 पे क्यों पहुंची? जवाब दे रहा हूँ, तुमने भ्रम फैलाया, आरक्षण खत्म कर देंगे, तुमने भ्रम फैलाया, संविधान खत्म कर देंगे, तुमने भ्रम फैलाया, हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, मुसलमानों को नहीं रहने देंगे, तुमने भ्रम फैलाया कि बेरोजगारी है, तुमने भ्रम फैलाया महंगाई है, तुमने पूरे सारे दल मिल करके भ्रम फैलाया। अब हिंदू वाली बात आई ना, मोदी जी को 3 ही बंदे हरा सकते थे, एक आलसी हिंदू, एक दोगला हिंदू और एक हराम की खाने वाला हिंदू। ये 3 एक होंगे उस दिन मोदी जी हार सकते हैं। और जिस दिन ये तीनों एक नहीं हो सकते तो मोदी जी क्या किसके बाप की औकात नहीं है जो मोदी जी हराते। ये कौन से वाले हिंदू हैं? ये दोगले हिंदू हैं, ये दोगले हिंदू जिस थाली में खाते हैं उसको नीचे से छेद करते हैं। और फ्री का राशन मिले तो सबसे पहले लाइन में, वैक्सीन लगी तो सबसे पहले। ये बहुत आलसी दोगले हिंदू हैं। बोलिए ना, ये दोगले हिंदू क्या होता है बताइए? अगर बीजेपी को वोट दे वो दोगले हिंदू इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप अयोध्या जाना नहीं चाहते, लेकिन करोड़ों हिंदू जाना चाहते हैं, इसलिए बोल रहे सर। उनकी आस्था है, आपकी नहीं है तो आपको दोगला हिंदू ही बोलेंगे। अगर आपकी आस्था राम में नहीं है तो आपको दोगला
हिंदू ही बोलेंगे। खबर में जाने लायक भी नहीं है। मेरी राम की आस्था मेरी गली में मंदिर में है। मेरी राम की आस्था मेरी गली में जो राम जी का अयोध्या से क्या चिढ़ है? मुझे कोई चिढ़ नहीं है। क्यों नहीं? अगर आपको इतनी मोहब्बत थी तो अयोध्या क्यों हार गए आप? अब ये देखिए ना, अब इन जैसे दोगलों ने हराया, वो वोट डालने ही नहीं गए। 1200 मतलब ज्यादा करके वोटें हिंदुओं की थी वहाँ पे, और हिंदुओं की ज्यादा वोटें होने के बाद हिंदू वहाँ वोट डालने नहीं जा पाया। तो इन्हीं जैसे दोगलों हार गए। जी जी जी, देखो आज समझ में आया, आज समझ में आया 70 साल से एक हिंदू राष्ट्र देश क्यों नहीं बना, इन जैसे दोगलों की वजह से। आज हमारा 57 देश क्यों है, एकता की वजह से। समझे ये दोगले। आप हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? मैं चाहता हूँ यार, मैं भारतवासी हूँ, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। भाई को गले लगाने ये 500 रुपए के बिकने वाले आदमी, समझे 500 रुपए के बिकने वाले। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। आगे तो बोलिए। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दो। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दो। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। हैं क्या कह रहे हैं भैया? जहाँ पर मुस्लिम राष्ट्र है वहाँ भी हिंदू रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हिंदू भी राज हो जाएगा तो सारे लोग रहेंगे। अब तो लगे मुद्दे लेकर आ रहे हैं। 500 आदमी बिकने वाले ये। अच्छा, ये कह रहे थे कि जो मुस्लिम कंट्रीज है वहाँ भी हिंदू रहते हैं, क्या दिक्कत है? रहते हैं। इरशाद अहमद नाम है मेरा, यहाँ इरशाद अहमद नाम है, समझे जी। जी जी, देखिए ये ऐसे कह रहे अयोध्या से कैसे हार गए। अयोध्या से हारने का कारण ही यही था कि हमारे बीच में बहुत सारे जयचंद बड़े पड़े हुए। हमें दूसरों से, मुसलमानों से इतना डर नहीं है जितना डर अपनों से है। वो अपने लोग ना हमारे जो है ना हमारी जड़ें खोदने पे लगे हुए हैं। आप ये बताइए कि देखिए, अरे कोई हिंदुस्तानी होने पे थोड़ी ना सवाल खड़े कर रहा है। आप अयोध्या से दिक्कत मान रहे हैं इसलिए सवाल खड़े कर रहे हैं सर। अयोध्या से दिक्कत मत मानिए और उमरा से दिक्कत मत मानिए, लोगों की आस्था है। ऐसा है पत्रकार महोदय, मैंने अयोध्या के बारे में कुछ नहीं कहा। मैंने नहीं कहा, आप बेकार की बातें। अरे आपने बोला क्यों जाते हैं अयोध्या, ये बोला, रिकॉर्डेड है। मैंने कहा जी की आस्था होती है वो जाता है। मेरी आस्था मेरी गली में रामचंद्र जी का मंदिर का। आपकी नहीं है, ये तमाम लोगों की है। मेरी आस्था है तो जाओ, मैं मना कर रहा हूँ। मेरी आस्था मेरी गली में रामचंद्र जी के मंदिर के, वहाँ जाता हूँ मैं वहाँ जाता हूँ, फिर लेने जाते हैं, मैं वहाँ जाता हूँ। ये ऐसे जैसे लोग ही खटाखट वालों के साथ। बस यही मुद्दा है आपके पास कि अयोध्या से क्यों हार गए। 240 सीटें जो भाजपा लेकर आई पूरे देश में तमाम पार्टियों से ज्यादा, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। के बारे में बात करेंगे। मोदी जी कहते 400 लेकर आऊंगा। कहाँ है? कहाँ है? गठबंधन वाले भी कहते थे 300 पार है। मोदी की प्रधानमंत्री आधी सीट पे बैठेंगे तो पूरी, मोदी जी आधी सीट पे थोड़ी ना बैठेंगे, सीटें कम आई है, बैठेंगे तो पूरी सीट में ना। हमारी 450 सीटें ही है, हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार बन रहे। मोदी जी बस खत्म कहानी। पहले कहते थे मोदी की गारंटी, मोदी जी की मोदी की सरकार। अब कहते हैं एनडीए की सरकार। कार में बैठेंगे लेकिन स्टीयरिंग किसी के पास होगा, क्लच किसी के पास होगा, ब्रेक किसी के पास होगा, खुद गाड़ी नहीं चलाएंगे। पहले भी एनडीए की सरकार थी, ठीक है ना, और अब भी एनडीए की सरकार है। तो देखिए इनको क्या है, इन जैसे लोगों ने खटाखट करके ना, इंदिरा गांधी ने क्या करा था, रेडियो दे करके नसबंदी करवा दी थी, और अब इन्होंने 1-1 लाख दे करके खतना ना करवा दे। इतनी बड़ी बात मत बोलिए। अरे भैया बात सुनिए, सरकार तो पहले भी एनडीए की थी। मैं पकड़ा एनडीए की नहीं सरकार। इस बार क्या प्रॉब्लम अगर एनडीए की सरकार है तो? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लिच गाड़ी ये सब क्यों आखिर? क्यों? है ना क्लच गाड़ी है ना। खुद तो पहले भी थी क्लच गाड़ी। गाड़ी के बिना क्लच के चलेगी? गाड़ी के बिना स्टीयरिंग के चलेगी? नहीं थी। 2019-24 से पहले इलेक्शन में उठा था मोदी जी का, मोदी की गारंटी, मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी, मोदी जी की सरकार। अब हार गया, उनका पता मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अब एनडीए की सरकार, एनडीए की सरकार। कहाँ हार गए क्या मोदी जी? अल्प ज्ञान लिए बैठे लोग, ये वो लोग हैं जिनकी खुद की 99 सीट आई, ठीक है। ये वो बच्चा है जो लगातार 3 साल तक फेल होता रहा, ठीक है, और अब पासिंग मार्क ला करके उछल रहा है। और मोदी जी बिल्कुल निराश हैं। मोदी जी क्यों हैं? 95% लाने वाला जब 80% पर आता है उसको निराशा होती है। लेकिन ये देखो 33% में मुजरा कर रहे, इसी मुजरे
मुजरे की बात कर रहे थे मोदी जी, जब जो इन्होंने मुद्दा बनाया था ना कोर्ट पे उस टाइम पे चुनावी इलेक्शन में, ठीक है, कि मुजरे की बात कर दी, मुजरे की बात कर दी, वो इस मुजरे की बात कर रहे थे कि ये मुजरा चुनाव के बाद दिखाई देगा, और अब दिखाई दे रहा है। कहाँ गलत बोले वो? मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस की 99 सीट है कि इस बात की खुशी है, भाजपा से हार गई इस बात का दुख है? मुझे तो ऐसा है, किसी ने बढ़ोतरी करी है, किसी ने घटाई है। कांग्रेस ने बढ़ाई है, उनकी सीट बढ़ी है। मुझे तो ये मलाल है। मोदी जी कह रहे थे अभी, बस सुन लीजिए, मोदी जी कह रहे थे अगर 2014 1924 के इलेक्शन को मिला दें तब भी इनसे सीटें ज्यादा हैं। मैं मान रहा हूँ ना, मैं मना कब कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ 203 से लेकर 203 से 239 के पर इस पे विचार कौन करेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन देगा? जवाब लो। बताए कौन लेगा जिम्मेदारी? किसकी जिम्मेदारी? हेड कौन है? किस बात की? दोबारा बोलिए, बात कीजिए, दोबारा बोलिए, किस चीज की जिम्मेदारी? जो नेता कहता मैं हूँ मोदी मोदी मोदी, वो जिम्मेदार। देखिए ये लोकतंत्र की ताकत ही है, जिस लोकतंत्र पर सवाल भी विपक्षी खड़े करते थे कि लोकतंत्र खतरे में है, ईवीएम खतरे में है। ये लोकतंत्र ही है जो अयोध्या से भाजपा आज हारी है, ये लोकतंत्र ही है। समझिए, थोड़े से ज्ञान चक्षु खोलिए। इसका जवाब मैं दे रहा हूँ, एक मिनट, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। एक स्कूल में जब बच्चा पढ़ता है ना, उसके 0 0 0 आ रहे होते हैं, तो उसके माँ बाप कहते हैं ये तो औलाद निकम्मी है। अब गलती से 33% नंबर आ जाए तो शायद हमारे बेटे ने थोड़ी सी मेहनत करी है, और जिसके 100 नंबर आ रहे हो उसके 85 नंबर आ जाए तो वो थोड़ी सी टेंशन होती है। वो हो गई मोदी जी की।